तो पहले वॉर, फिर पठान और अब क्या फाइटर के साथ सिद्धार्थ आनंद की हैट्रिक पूरी हो रही है। क्या ऋतिक रोशन ने वाकई शेर खोल दिए हैं और क्या साल 2024 को मिल गई है उसकी पहली ब्लॉकबस्टर। इन तमाम सवालों के जवाब मेरे इस रिव्यू में। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो दोस्तों, अभी देखकर आया हूं मैं फाइटर का फर्स्ट डे फर्स्ट शो। दोस्तों, इस फिल्म में एक सीन है जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक कारवां जा रहा होता है, उनकी बख्तरबंद गाड़ियों का कारवां, और उसके ऊपर दीपिका पादुकोण एक हेलीकॉप्टर उड़ा रही होती हैं जिसमें ऋतिक रोशन भी होते हैं। उस हेलीकॉप्टर को देखकर पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक जवान तिरंगा निकालता है और उन्हें तिरंगा दिखाता है, और तब ऋतिक रोशन जो हैं बिल्कुल इसी अंदाज में उन पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान को जो है तिरंगा दिखाते हैं, जिसकी झलक आप ट्रेलर में देख चुके हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, जब यह सीन आता है ना, आपका रूह रूह जो है वो खिल उठता है। दोस्तों, जब ये सीन आता है ना तो आपके रोंगटे जो है खड़े हो जाते हैं। वाकई इस फिल्म का एक डिफाइनिंग सीन और ऐसे कई इमोशनल सीन्स फाइटर में सामने उभर कर आती है। क्या फाइटर एंटी पाकिस्तानी फिल्म है? यकीनन कई मामलों में वो पाकिस्तान को एक्सपोज करती है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से वहां की सेना और आतंकवादी मिलकर हमारे भारत को टारगेट करते हैं, हमारे इंटरेस्ट को टारगेट करते हैं। तो यकीनन उसे पूरी तरह से एक्सपोज करती है। मगर क्या फाइटर एक प्रोपेगेंडा फिल्म है? क्योंकि अक्सर प्रोपेगेंडा फिल्मों के साथ होता यह है कि वो लोग एक खास वर्ग के लोगों को या एक खास रिलीजन को टारगेट करते हैं। जी नहीं, फाइटर ऐसी नहीं है। फाइटर सिर्फ एक एंटी पाकिस्तान फिल्म नहीं है दोस्तों। फाइटर दोस्ती की भी कहानी है, जज्बे की कहानी है, और हालात के साथ किस तरह से एक व्यक्ति बदलता है, इंसान बदलता है, मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, उसकी कहानी भी है। बहुत ही त्वरित अंदाज में मैं आपको बता देता हूं इस फिल्म की कहानी क्या है, विदाउट एनी स्पॉइलर अलर्ट्स। कहानी एक फाइटर पायलट की है, ऋतिक रोशन, और उनकी टीम में दीपिका पादुकोण होते हैं और कई लोग होते हैं। दोस्तों, इंडिया के पुलवामा पर पाकिस्तानी आतंकवादी अटैक करते हैं जिसमें हमारे जवान मारे जाते हैं, और इसके जवाब में इंडिया जो है बालाकोट पर स्ट्राइक करती है। मगर होता क्या है, हमारे दो सैनिक पकड़े जाते हैं, दो फाइटर पायलट्स पकड़े जाते हैं, और इसी के बाद फिल्म एक नया मोड़ लेती है। यह फिल्म फिर धीरे धीरे एक मिशन बन जाती है कि किस तरह से उन दो लोगों को वापस लाना है। मगर जैसे मैंने बताया दोस्तों, यह कहानी दोस्ती की भी है। फिल्म के पहले हाफ में यह जो पूरा क्विक रिस्पॉन्स टीम होती है, जिसमें ऋतिक रोशन होते हैं, दीपिका पादुकोण होती हैं, करण वाही होते हैं, तमाम जो लोग होते हैं ना, उनकी दोस्ती की भी कहानी है, उनके परिवार की भी कहानी है। तो फाइटर न सिर्फ एक एक्शन फिल्म है, बल्कि एक ऐसी फिल्म है जिसे आप अपने परिवार के साथ भी देख सकते हैं, क्योंकि एक टेरर थ्रिलर होने के बावजूद ये ए सर्टिफिकेट नहीं है दोस्तों, यानी कि आप अपने परिवार के साथ इसे देख सकते हैं। और आप जानते हैं इस फिल्म की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी? इस फिल्म की मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि शायद फाइटर पहली कमर्शियल फिल्म है जिसने इंडियन एयरफोर्स को इतनी इज्जत, इतनी हौसला अफजाई की है। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, इससे पहले आपको याद होगा 1997 में बॉर्डर आई थी। बॉर्डर बेस थी बैटल ऑफ लोंगेवाला पर। आप जानते हैं बॉर्डर रिलीज हुई थी और एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर भी हुई थी। मगर एयरफोर्स को एक हल्की सी शिकायत थी बॉर्डर से, क्योंकि बैटल ऑफ लोंगेवाला हम सिर्फ अपने जमीनी सैनिकों की वजह से नहीं जीते थे। बैटल ऑफ लोंगेवाला में हमारे एयरफोर्स का अहम किरदार था। यानी कि फाइटर वो पहली कमर्शियल फिल्म है जो सही मायने में हमारी एयरफोर्स को एक मास स्केल पर प्रेजेंट करती है, एक मास फिल्म में प्रेजेंट करती है। क्योंकि इससे पहले एयरफोर्स पर बहुत फिल्में नहीं बनी हैं दोस्तों। आपको याद होगा शशि कपूर ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था विजेता। वो एयरफोर्स पर बेस्ड थी, मगर वो एक कमर्शियल फिल्म नहीं थी।
फाइटर के साथ खास बात यह है कि यह एक आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म है, हमारी एयरफोर्स को सलाम करते हुए। उस लिहाज से देखा जाए तो मुझे बहुत खुशी हुई जिस तरह से खास तवज्जो इंडियन एयरफोर्स को दी गई है। और आप जानते हैं इस फिल्म की खास बात है इसके अंदर जो एक फ्रेशनेस है, एक नयापन है। कहने को एक टेरर थ्रिलर है, कहने को आप कह सकते हैं एंटी पाकिस्तान भी है, मगर बावजूद इसके ये पुराने ढर्रे पर सवार होकर आगे नहीं बढ़ती है। और एक अच्छी बात, ये फिल्म सांप्रदायिक भाईचारे को भी बढ़ावा देती है। खासतौर से दोस्तों जब एक जनाजे का सीन आता है, मेरे ख्याल से सिनेमा हॉल में एक भी ऐसा इंसान नहीं था जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वो सीन देखिए, मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि स्पॉइलर अलर्ट आ जाएगा, मगर देखिएगा दोस्तों। और बहुत ही खूबसूरती से उस सीन को डायरेक्ट किया गया। कई ऐसे सीन्स हैं, यहां तक कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, हमारे समाज में औरतों का दर्जा क्या हो उसके बारे में भी एक बहुत ही खूबसूरत संदेश है फाइटर में। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, दीपिका पादुकोण फाइटर बनना चाहती थी, मगर उसके जो मां बाप थे, खासतौर से उनके बाप, वो नहीं चाहते थे, वो उनकी शादी कर देना चाहते थे। मगर दीपिका फाइटर बन जाती हैं और तब उनके पिता कहते हैं कि तू हमारे लिए शहीद हो चुकी है। यह फिल्म जो है वो उस कशमकश पर भी आधारित है। और जब बात कशमकश की हो रही है दोस्तों, तो मैं बात ऋतिक रोशन की करना चाहूंगा। ऋतिक रोशन ने एक बार फिर एक बहुत ही कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस दिया है। और ये जो पूरी फिल्म है ना दोस्तों, उनकी अपनी जिंदगी की कशमकश है, उस पर भी आधारित है। क्योंकि इतिहास में उनसे एक बहुत भारी भूल हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें एक ऐसे इंसान को गंवाना पड़ा जिससे वो बेतहाशा मोहब्बत करते थे। और वो इतिहास बार बार उनके सामने आता रहता है। जब भी वो किसी बड़े मिशन पे आते हैं, वही तस्वीरें बार बार उनके सामने आती हैं और उसी मंजर की याद उन्हें बार बार दिलाई जाती है। इसीलिए मैंने कहा, इस फिल्म के अंदर ऋतिक रोशन के अंदर जो कशमकश चल रही होती है, वो भी सामने उभर कर आती है और ऋतिक ने उसे खूबसूरती से बतलाया है। और जहां तक स्पेशल इफेक्ट्स की बात है दोस्तों, शानदार स्पेशल इफेक्ट्स, क्योंकि जो फाइट सीक्वेंसेस हैं, देखिए अब तक आपने जितनी भी वॉर मूवीज देखी हैं, वो आपने जमीन के फाइट सीक्वेंसेस देखी हैं। इससे पहले हॉलीवुड में आपने टॉप गन देखी होगी, क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने फाइटर के ट्रेलर का रिव्यू किया था, तब भी आपसे क्या कहा था कि ये टॉप गन से इंस्पायर्ड है। हां, इंस्पायर्ड जरूर है, मगर उससे बहुत ही जुदा फिल्म है। और जो फाइटिंग सीक्वेंसेस हैं, खासतौर से जो फाइटर जेट्स के बीच में फाइटिंग सीक्वेंसेस हैं, यकीन मानिए दोस्तों, यू आर एट द एज ऑफ योर सीट्स। आप सांस थामे वो सीक्वेंसेस देखते हैं। और इसीलिए इस फिल्म में एक किस्म का फ्रेशनेस है, जहां तक हम इनकी फाइट सीक्वेंसेस की बात करें तो। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, ऋतिक इस फिल्म पर छाए हुए हैं। इसके अलावा दीपिका पादुकोण ने भी एक शानदार परफॉर्मेंस दिया है, एक स्ट्रॉन्ग हेलीकॉप्टर वुमन का। अनिल कपूर बहुत ज्यादा ग्रेसफुल लगते हैं। और हां, फिल्म के विलन का किरदार निभा रहे हैं ऋषभ सानी। जहां तक मैं जानता हूं दोस्तों, ऋषभ ने इससे पहले 2 या 3 फिल्में ही की हैं जिन्होंने कोई बहुत खास कमाल नहीं किया है, मगर फाइटर से उनकी जिंदगी की एक बहुत अहम पारी की शुरुआत होने वाली है। और मेरा मानना है दोस्तों, यह इंसान यानी कि ऋषभ सानी आने वाले दिनों में बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ सकता है, बशर्ते वो अच्छे रोल्स का चुनाव करें तो। दोस्तों, इस फिल्म को देखने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि फिल्म पूरी तरह से एक प्रोपेगेंडा फिल्म होगी, जिसमें पाकिस्तान की धुलाई होगी, यहां पर मुसलमानों के खिलाफ भी कुछ कुछ कहा जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। सिद्धार्थ आनंद ने एक बहुत ही बैलेंस्ड फिल्म बनाई है। देखिए, अब अगर ये एंटी पाकिस्तान फिल्म है तो भाई जाहिर सी बात है, एक ऐसा देश जो आतंकवादियों के साथ मिलकर कारगिल को अंजाम देता है, या फिर पठानकोट में हमले करवाता है, या फिर पुलवामा में हमले करवाता है, तो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ अगर एक फिल्म बने तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि भैया सीधी सी बात है, अगर आप इंडियन इंटरेस्ट को टारगेट करेंगे तो न सिर्फ हम उसके खिलाफ फिल्में बनाएंगे, बल्कि 1971 भी होगा और फिर कारगिल भी होगा, जिसमें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिल्म कई जगहों पर थोड़ी स्लो हो जाती है, मगर जैसे मैंने कहा ना,
ये सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, ये दोस्तों की कहानी है। ये इंसान के अंदर जो कथारसिस चल रहा है, कश्मकश चल रही है, और उस कश्मकश के साथ जो जद्दोजहद है उसकी भी कहानी है। और उस लिहाज से फाइटर जो है वो आप पर छाप छोड़ती है। क्या यह बॉक्स ऑफिस पर कोई धमाल करेगी? फाइटर के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी बहुत शानदार शुरुआत नहीं हुई है। यानी कि अगर आप उसकी तुलना पठान, जवान, एनिमल या गदर से करें तो, गदर 2 से करें तो, मगर मुझे ऐसा लगता है कि सैटरडे और संडे को यह फिल्म शानदार बिजनेस करेगी। फैमिलीज के साथ लोग यह फिल्म देखने जाएंगे, और चूंकि इसमें राष्ट्रवाद का भी तड़का है, देशभक्ति का तड़का है, पाकिस्तान की धुलाई है, तो जाहिर सी बात है लोग फिल्म देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।